आज हम पंचायती राज के बारे में विशेष जानकारी देने का काम करेंगे। पंचायती राज से तात्पर्य स्थानीय ग्रामीण स्वशासन पद्धति से है। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों के गठन हेतु प्रावधान उल्लिखित है। संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 क से लेके वर्गीय न तक 11वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज का उद्घाटन राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था। आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य था जहां 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का शुभारंभ किया गया। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद की गठन की व्यवस्था की गई है। ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से ऊपर न हो को प्रखंड स्तर पर माध्यमिक स्तर पर पंचायत गठन न करने की छूट है। पंचायती राज से संबंधित कुछ समितियां बनाई गई है। पहला, बलवंत राय मेहता समिति 1957 ईस्वी में बनाई गई थी। दूसरा, अशोक मेहता समिति 1977 ईस्वी में। तीसरा, GVK राव समिति 1985 ईस्वी में। LM सिंघवी समिति 1986 ईस्वी में। महिलाओं के लिए प्रत्येक स्तर पर 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की गई है। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है। समय से पूर्व पंचायत भंग न हो पर निर्वाचन 6 माह के अंदर करवाना अनिवार्य होगा। 11वीं अनुसूची के वर्णित कुल 29 विषयों पर पंचायतों को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। मेघालय, मिजोरम, नागालैंड राज्यों में पंचायतों का गठन नहीं किया गया है। इन राज्यों में एक स्तरीय जनजातीय परिषद कार्य करती है। अब हम चर्चा करेंगे नगर पालिकाएँ। संविधान के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में भाग 9 के क अनुच्छेद 243 त से लेकर 243 या 6 तक तथा 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। इसमें नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। नगर पालिकाएँ मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं: नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद तथा नगर निगम। नगर पालिका में महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित है। नगर पालिकाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। सबसे पहले 1688 ईस्वी में मद्रास में नगर निगम की स्थापना की गई थी। अब हम चर्चा करेंगे संचित निधि पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 के तहत संचित निधि की व्यवस्था है। इस निधि से संसद की अनुमति के बाद ही धन की निकासी की जा सकती है। राष्ट्रपति समेत अन्य पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते संचित निधि पर ही भारित होते हैं। आकस्मिक निधि। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 के अनुसार एक आकस्मिक निधि की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति की अनुमति से विशेष परिस्थितियों में इस निधि से निकासी की जा सकती है। अगला टॉपिक है केंद्र राज्य का संबंध। भारतीय संविधान के तहत केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन विधायी, प्रशासनिक तथा वित्तीय क्षेत्र में किया गया है। केंद्र राज्य में संबंधों को 3 दृष्टिकोण से समझा जा सकता है। पहला, विधायी संबंध। भारतीय संविधान के भाग 11 के अंतर्गत अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र राज्य की विधायी संबंधों का उल्लेख किया गया है। दूसरा, प्रशासनिक संबंध। भारतीय संविधान के भाग 11 के अंतर्गत ही अनुच्छेद 256 से 263 तक केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख है। वित्तीय संबंध। भारतीय संविधान के भाग 12 के अंतर्गत अनुच्छेद 268
से 81 तक केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंधों का प्रावधान किया गया है। संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों के विभाजन से संबंधित 3 सूचियां हैं। पहला संघ सूची, दूसरा राज्य सूची तथा तीसरा समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है। संघ सूची, इसमें ऐसे विषय शामिल है जिन पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। इस सूची में मूलतः 97 विषय वर्तमान में 98 हैं। इनमें रक्षा, डाक संचार, बैंक, विदेश व्यापार, विदेशी मामले, रेल, वायु एवं जल परिवहन, नागरिकता आदि प्रमुख है। राज्य सूची, इसमें ऐसे विषय शामिल है जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडलों का है। इस सूची में मूलतः 66, वर्तमान में 59 विषय शामिल हैं। इसमें कृषि, कारागार, भू राजस्व, लोक व्यवस्था, पुलिस, स्वास्थ्य, स्थानीय शासन आदि विषय भी शामिल हैं। समवर्ती सूची, इस सूची में शामिल विषयों पर केंद्र तथा राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। दोनों कानून में गतिरोध होने पर केंद्र द्वारा निर्मित कानून मान्य होंगे। इसमें मूलतः 47, वर्तमान में 52 विषय शामिल किए गए हैं, जिनमें जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, शिक्षा, सामाजिक एवं आर्थिक योजनाएं आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त अवशिष्ट सूची में वे विषय शामिल हैं जो कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में शामिल न होते। इन विषयों पर केंद्र सरकार की कानून बनती है। राज्य सूची के विषयों पर सांसद की शक्ति, अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत से राज्य की सूची किसी भी विषय के राष्ट्रीय हित का प्रकार की विधि मात्र 1 वर्ष तक प्रभावित होता है, लेकिन इस विधि को 1 वर्ष के बाद कई बार भी बढ़ाया भी जा सकता है। अनुच्छेद 250 के तहत राष्ट्रीय आपात तथा राष्ट्रपति शासन के समय संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है।